Hello students, this is the Deepak Chaudhary and welcome back to my YouTube channel General Guidance. So students, 12,200 वैकेंसी बम्पर वैकेंसीज के अकॉर्डिंग proportionate फॉर्म भी फिल हो रहे हैं स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स व्हाट विल बी हैपन सपोज वी कुड नॉट गेट सक्सेस दिस एग्जामिनेशन। तो स्टूडेंट्स हमें आगे के लिए भी सोचना रहेगा स्टूडेंट्स। तो मैं आपको आज ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ। ट्रिक तो क्या है स्टूडेंट्स, आप अपने सिलेबस में एड लेस करके इसी सिलेबस को आप बैंक पीओ के सिलेबस में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा मिशन है वो कैसे एक तीर से दो शिकार किए जाए। तो स्टूडेंट्स आज का जो वीडियो है हम स्टार्ट करते हैं नाउ। तो स्टूडेंट्स नॉर्मली बच्चे ये कहते हैं कि एक मिसकंसेप्शन पाया गया कि सर अलग अलग तैयारी है इसका मतलब है टाइम वेस्ट है। बिल्कुल नहीं है स्टूडेंट्स। फियर होता है कि सर हमारा फोकस डाइवर्ट हो जाएगा। तो क्या ये है? बिल्कुल नहीं होगा फोकस डाइवर्ट। इवन आपके पास में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होगी तो बच्चों आप ज्यादा एक्साइटेड रहेंगे, ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे। ट्रेप है डबल सिलेबस यानी ये बर्न आउट, बट इट्स नॉट ट्रू बच्चों, नहीं होगा बर्न आउट। और रियलिटी है बच्चों, मैं मानता हूँ एग्जाम पैटर्न बिल्कुल अलग अलग डिफर करता है बच्चों, लेकिन कोर सब्जेक्ट्स जो है वो बिल्कुल एक जैसे हैं। तो ये जो मिसकंसेप्शन है कि सर हम ओवरलोड हो जाएंगे, सर ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों करें तैयारी? हाई ओवरलैप स्टूडेंट 50 to 60% लिखा है, लेकिन मोर देन 70% आई हैव रिसर्च स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ पर खुद भी देख सकते हैं 50-60% सिलेबस है। तो बच्चों आपको क्या करना है, वही सिलेबस को थोड़ा सा चेंज करके आप उसे किसी भी एक दूसरे के सिलेबस में इंटरचेंज कर सकते हैं। बैकअप प्लान हमेशा रेडी रखना चाहिए बच्चों। हमारा बैकअप प्लान यानी कि एक, अगर आप तैयारी कर रहे हैं बच्चों, हमारे पास मल्टीपल जो है वो अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। स्किल सिनर्जी तो एसएससी, और अगर मैं कहूँ बैंक पीओ मिला लेते हैं ना, तो आपकी तैयारी और ज्यादा स्ट्रांग होगी, क्योंकि बैंक पीओ में स्पीड्स और पजल्स का एक बहुत बड़ा जो है एक एडवांटेज होता है, जो बच्चों की स्पीड्स वगैरह अच्छी होती है। और एसएससी सीजीएल जो एक्यूरेसी और डेप्थ को ज्यादा तवज्जो करता है। इवन आपको पता है इस एग्जामिनेशन में जितने भी बच्चे जो अभी सिविल सर्विसेज की तैयारी करें ना, वो सारे के सारे बच्चे जो है वो एसएससी सीजीएल की तैयारी में लग चुके हैं बच्चों, क्योंकि उन्हें पता है कि कम से कम हमारे पास में एक जॉब सिक्योर होना चाहिए। तो जॉब सिक्योरिटी की बात करें ना, तो वो बच्चे मोस्टली जो बच्चे हैं सिलेक्शंस भी देखा जाता है, और कई बच्चों से ये क्वेश्चंस पूछा गया है, क्या आपका सीजीएल्स या ऐसा कुछ था क्या? वो बच्चे बोलते हैं कि हम तो आईएएस की तैयारी कर रहे थे, बट सर हमने ये सोचा कि भाई हमें अभी जॉब्स की रिक्वायरमेंट्स है, तो हमारे पास ये अपॉर्चुनिटीज है तैयारी करने की, क्योंकि उनके पास में डेप्थ नॉलेज होता है। और एसएससी जो एग्जाम है वो डेप्थ नॉलेज वाले स्टूडेंट्स को ज्यादा जो है वो सेलेक्ट करती है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं बैटल ग्राउंड की। बैंक पीओ और एसएससी सीजीएल्स में नॉर्मली क्या होता है, बैंक पीओ में तो हम प्रीलिम्स बोलते हैं, सीजीएल्स में टीयर फर्स्ट टीयर टू बोलते हैं। तो यहाँ पर प्रीलिम्स या आप टीयर फर्स्ट का सिलेबस देखें, बोथ आर सेम, कहीं पर भी कोई भी चेंजेस नहीं है। मैं आप बात करें तो बैंक पीओ में स्पीड्स और लॉजिक का ज्यादा एडवांटेज है। यहाँ पर 100 क्वेश्चन 60 मिनट्स में करने हैं, जबकि एसएससी सीजीएल्स में एक्यूरेसी और कंसेप्चुअल डेप्थ नॉलेज का ज्यादा फोकस रहता है। यहाँ पर टीयर फर्स्ट में 100 क्वेश्चन 60 मिनट्स, तो दोनों का जो प्रीलिम्स कहा जाए या टीयर फर्स्ट कहा जाए, सिलेबस सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है बच्चों। मैथ्स में यहाँ पर बैंक पीओ में आपको डेटा इंटरप्रिटेशन और फास्ट अर्थमेटिक्स के ऊपर फोकस करना होगा। ये सिलेबस जो है ये आपको मैथ्स में आपको ऐड करना होगा। एडवांस मैथ्स में आपको सीजीएल्स के लिए नॉर्मली ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा के ऊपर ज्यादा फोकस करना होता है। रीजनिंग में कॉम्प्लेक्स पजल्स और सीटिंग्स अरेंजमेंट्स की जो क्वेश्चंस है बच्चों, वो थोड़ा सा आपको देखना रहेगा। एसएससी सीजीएल्स में बात की जाए तो फास्ट लॉजिकल पैटर्न और विजुअल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस जो होते हैं उसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। और जनरल अवेयरनेस की बात करें तो बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर्स को ऐड करना है, जबकि यहाँ पर स्टैटिक जीके का फोकस होता है। हिस्ट्री, साइंस और पॉलिटिकल आपको तैयार करना होता है बच्चों। 70% जो सिलेबस है मैंने बता दिया है कॉमन है। केवल अगर आप 50% को अलग कर दें तो यहाँ एसएससी स्पेसिफिक बन जाएगा, जिसमें आपको एडवांस मैथ्स और स्टैटिक जो मैंने बता दिया जीके की प्रिपरेशंस करनी है। लेकिन इसी सिलेबस को अगर बैंक पीओ में कन्वर्ट करना है तो इसमें बैंक स्पेसिफिक या डेटा इंटरप्रिटेशन और पजल्स वाले क्वेश्चंस को ऐड कर लो, तो ये आपका पीओ का सिलेबस बन जाएगा। इंग्लिश जो है बच्चों 100% सेम है बच्चों, कहीं पर भी कोई डिफरेंसेस नहीं है बच्चों। मैथ्स में देखा जाए तो बैंक्स में बच्चों केवल अर्थमेटिक्स पे थोड़ा फोकस करना होता है। सॉरी, मैथ्स में भी अगर देखा जाए अर्थमेटिक वाला जो टॉपिक है जिसमें परसेंटेज हो गया, टाइम वर्क हो गया, वो बिल्कुल कंप्लीटली कॉमन है बच्चों। रीजनिंग में देखा जाए बेसिक लॉजिक्स
जो सिलर्जियम्स हैं, ब्लड रिलेशंस, ओवरलैप्स जो है वो बिल्कुल आपके परफेक्टली मैच होते हैं। तो 70% जो है वो कॉमन ज़ोन है, केवल आपका 30% डिफरेंस है, उसको आपको तैयार करना होता है बच्चों। अगर मैं बात करूँ ब्लूप्रिंट्स की बात करें, स्टेप फर्स्ट जो है फाउंडेशन स्टेज कहा जाएगा, जहाँ पर 1-2 महीने का आपको थोड़ा-सा फाउंडेशन पे फ़ोकस करना है, आपको समझना होगा सब्जेक्ट के नेचर्स को, अरिथमेटिक और ग्रामर के बेसिक्स के ऊपर फ़ोकस करना होगा। फिर इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट अगर आपने अपना फाउंडेशंस क्लियर कर लिया, उसके बाद में आपको आगे जाना पड़ेगा, जहाँ पर आपको बैंक अगर तैयारी कर रहे हैं, बैंक पज़ल्स की प्रिपरेशंस करना है और अगर एसएससी में तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एडवांस मैथ्स की प्रिपरेशंस करना होगा। फिर स्टेप नंबर 3 की बात की जाए तो बच्चों यहाँ पर आपको अब मॉक पेपर देने पड़ेंगे। जो भी आपने प्रिपरेशंस कर ली है 4 मंथ्स के अंदर, अब उसको आपको क्या करना है उसको जज करना है, उसको इवैल्यूएट करना है कि आप सही हैं या नहीं। तो यहाँ पर ट्रेन स्पीड्स बैंक में नॉर्मली ये वाले स्पीड्स के क्वेश्चंस आते हैं और एसएससी सीजीएल में आपको एक्यूरेसी और आपको ये देखना होगा कि कहाँ जो है किन टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा फ़ोकस करना है। और स्टेप नंबर 4 पे आपको डीप एनालिसिस करना है। अगर जितने भी आप मॉक्स देंगे ना, मॉक पेपर देंगे ना, उसके बाद में बच्चों क्या होगा, मॉक पेपर देने के बाद में आपको इवैल्यूएट करना कि मेरा कौन-सा पॉइंट है, वो मेरा स्ट्रॉन्ग है, कौन-सा जो है मेरा वीकर पॉइंट्स है। तो आपको यहाँ पर डीपर एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कहाँ पर आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जिसे आप सही तरीके से तैयार कर पाएँ। अब हम बात करते हैं कि राहुल की एक तीर से दो शिकारी जर्नी किस तरीके से है। तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर 1 टू 2 मंथ का जो फ़ोकस है बच्चों, केवल ग्रामर के ऊपर फ़ोकस ग्रामर और बेसिक लॉजिक के ऊपर फ़ोकस करना है बच्चों। आपका फाउंडेशन बेस्ट होगा ना, तो आगे की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से हो पाएगी। फिर उसके बाद अगला जो 2 मंथ रहेगा ना, उसमें आपको बैंक पज़ल्स और एसएससी की स्टैटिक जीके के ऊपर फ़ोकस करना है। और उसके बाद बच्चों 5 टू 6 मंथ में तो आपको मॉक लगा लेने हैं बच्चों। आपको वो पेपर सोल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सोल्व करने हैं और ये फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कि कहाँ पर हम लैकिंग कर रहे हैं, किस पोर्शंस पे हमें ज़्यादा फ़ोकस करना है। तो वो जो है ना आप अपना खुद का इवैल्यूएशंस करेंगे, तो वो इवैल्यूएशंस बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगा। बच्चों, आपका जो टियर 1 और एसएससी यहाँ पर बैंकिंग में आपका जो प्री एग्ज़ामिनेशंस है बच्चों, आप साइमल्टेनियसली प्रिपरेशंस कर सकते हैं। आपको अलग-अलग नहीं देखना है बच्चों। अगर मैं बात करता हूँ कि बहुत ब्लंडर्स जो है वो अवॉइड करने हैं बच्चों इस एग्ज़ामिनेशंस में। एडवांस मैथ्स को कभी इग्नोर नहीं करना है। एसएससी, सीजीएल्स की ये तो एक हार्ड है बच्चों, जान है ये एडवांस मैथ्स बच्चों इसको स्किप नहीं करना है। ज्योमेट्री, अलजेब्रा जो है वो वाले क्वेश्चन्स आपको करने हैं। नहीं करोगे तो बच्चों ये फेलियर्स जो है ना, ये गारंटी है बच्चों। ये इसीलिए एसएससी, सीजीएल्स का हार्ट है, इसको तो तैयार करना ही करना है। उसके बाद अगर बात की जाए फ़ियर ऑफ बैंक पज़ल्स बच्चों, नॉर्मली होता है स्टार्टिंग में, लेकिन जब आप अपनी प्रिपरेशंस को स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे ना, तो आप इस सिचुएशन से ओवरकम कर जाओगे बच्चों। आपको धीरे-धीरे आप प्रैक्टिस करते जाएँगे, आपकी स्पीड बन जाएगी बच्चों। और स्किप नहीं करना है मॉक एनालिसिस, बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों। मॉक एनालिसिस आपका 50% काम करेगा सक्सेस होने में बच्चों। जितनी तैयारी कर रहे हैं ना, उतना का आधा आधा काम जो है ना, वो आपका काम मॉक एनालिसिस में होगा बच्चों। आप 50% जो है, इसमें देख सकते हैं, एनालाइज़ कर सकते हैं, कहाँ पर हमारा ड्रॉबैक है बच्चों। तो यहाँ पर ये देखें कि सैटरडे जो है बैंक प्रीलिम्स के मॉक लगा सकते हैं, संडे का एसएससी सीजीएल्स का कर सकते हैं। दोनों की एक सिलेबस, दोनों की एक तैयारी। तो यहाँ पर बैंक में आप स्पीड्स के ऊपर फ़ोकस कर सकते हैं और एसएससी सीजीएल्स में आप एक्यूरेसी के ऊपर आपको ज़्यादा फ़ोकस करना होगा। ये दोनों स्ट्रैटेजी को मिक्स नहीं करना है ड्यूरिंग द टेस्ट। दोनों अलग-अलग है, लेकिन अलग-अलग डे में आपको ये प्लान करना है। अल्टीमेट टूल किट की बात की जाए तो बच्चों यहाँ पर आपका क्वांटिटेटिव्स, रीज़निंग्स, इंग्लिश और यहाँ जीके की बात की जाए, तो बच्चों मैंने वैसे बता दिया है। अगर बुक्स के बारे में आपको कोई ज़्यादा जानना है, तो मैंने वो डिस्क्रिप्शंस में अच्छी सी बुक्स जो हैं, जो स्टूडेंट्स से जो टॉपर्स हैं, जिनसे हमने रिसर्च किया है, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर हुआ है, वो ही सारे बच्चों ने वो रिकमेंड किया था बुक्स के बारे में। तो वो बुक्स हम बताने वाले हैं ऑथेंटिक्स बुक के बारे में। तो बच्चों आपको स्मार्ट वर्क करना है ना? सिलेबस बड़ा ज़रूर है पर इम्पॉसिबल नहीं है। कंसिस्टेंसी सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों, सुपर पावर है। तो डोंट बी मास्टर ऑफ वन, बी अ स्मार्ट प्लेयर ऑफ बोथ। बच्चों एक ही तैयारी में आप
दोनों का इनक्रेडिबल रिजल्ट्स ला सकते हैं बच्चों। तो मास्टर प्लान क्या है? सबसे पहले आपको फोकस करना है 70% कॉमन सिलेबस को पहले पूरा करना है। उसके बाद बच्चों जो तैयारी आपने सेलेक्ट कर लिया है उसके आधार पर आप 6 आवर्स का जो है वो तैयारी करें, यानी कि हम यहाँ पर बात करें जो 15% सिलेबस जो है, चाहे एसएससी सीजीएल्स की बात की जाए, चाहे वो 15% का सिलेबस बैंक पीओ की बात की जाए, तो आपको यहाँ पर तैयारी करनी कम से कम 6 आवर जो है वो डेली रूटीन बनानी है बच्चों। फिर आपको मॉक लगाने हैं, वो मैंने बता दिया है कि अलग-अलग डे पर आप मॉक लगाइए। बैंक के मॉक का डेट सैटरडे रख लीजिए, संडे का सीजीएस का रख लीजिए। माइंडसेट बच्चों, डोंट स्विच योर पाथ ऑन हाफ वे बच्चों, ट्रस्ट द ओवरलैप। बच्चों यहाँ पर आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, ठीक है? तो और तैयारी जो है बच्चों आज से ही शुरुआत करें। स्टॉप ओवरथिंकिंग, स्टार्ट एग्जीक्यूट करने के ऊपर ज़्यादा सोच करें। बच्चों नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं बच्चों, एग्जीक्यूट करने के ऊपर नहीं फोकस करते हैं। तो स्टूडेंट मेन फोकस शुड बी ओवर एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन बेस्ट होगा तो तैयारी भी बेस्ट होगी। आई होप आपको स्टूडेंट से वीडियो समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।